99% लोग ये 3 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी साइनस की समस्या कभी ठीक नहीं होती है। अगर आपकी नाक बंद रहती है, नाक से कई बार पानी आता है, नेजल कंजेशन बहुत लंबे समय से है और कई तरह तरह की दवाइयां खाने के बाद आराम नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। अगर आप भी साइनस पेन से परेशान हैं तो इसे आप घर पर रह करके कैसे साइनस की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो ये बड़ी ऐसी गलतियां जो आप रोज करते हैं, यानी ऐसी समस्याएं जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर नोखेल, आई एम फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सबसे पहले ये समझते हैं कि साइनस क्या है। हमारे चेहरे के अंदर छोटे छोटे एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं साइनसेस। साइनोसाइटिस तब होता है जब ये साइनसेस सूज लगते हैं और इनमें म्यूकस भर जाता है। ये नॉर्मली म्यूकस बाहर निकल जाता है, लेकिन जब ब्लॉकेज होता है, इन्फेक्शन बनता है और यहीं से शुरू होती है आपकी समस्या। तो वैसे नॉर्मल म्यूकस सबको बन रहा होता है, मुझे भी बन रहा है, आपको भी बन रहा होगा, लेकिन जब ये म्यूकस ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाए, ब्लॉकेज में बदल जाए, तो आपकी समस्या बढ़ जाती है। सिम्टम्स अगर ये मिल रहे हैं आपको तो आप पक्का समझ जाइए कि साइनस की समस्या है। उसके बाद हम आगे समझेंगे कि आप 3 गलतियां कौन सी कर रहे हैं जिससे आपकी समस्या कंटिन्यूअसली परसिस्ट कर रही है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो अलर्ट होने की जरूरत है। सबसे पहला, लगातार नाक बंद रखें। दूसरा, पीला या हरा म्यूकस आना। तीसरा, सिर दर्द, स्पेशली फोरहेड में, यानी कि आगे की तरफ आपको सिर में दर्द होता है। और चौथा, आंखों के नीचे दर्द रहना। और 5वां, गले में कफ गिरना है। और 6वां, स्मेल कम हो जाना, यानी आपको स्मेल प्रॉपर नहीं आ रही है। ये सिर्फ कोल्ड नहीं, ये साइनस का सिग्नल। तो आपको यहाँ अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन कॉज हैं उनको भी आपको समझना पड़ेगा। अब समझिए असली कारण क्या है। सबसे पहला, जब आपके नाक के अंदर की म्यूकोसा सूज जाती है तब आपको ये दिक्कत होती है। दूसरा, म्यूकस ठीक हो जाता है तब आपको ये दिक्कत होती है। तीसरा, साइनस के छोटे छोटे ओपनिंग्स ब्लॉक हो जाते हैं तब ये दिक्कत होती है। रिजल्टिंग, आपका म्यूकस अंदर ही फंस जाता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन क्रॉनिक बन जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ी बीमारी का रोल प्ले करता है। अगर आपको एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, बार बार कफ कोल्ड होता है, तो आपकी समस्या बढ़ती चली जाएगी। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर की ड्रेनेज सिस्टम में। हमेशा ध्यान रखिए, ये 3 बड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बड़ी गलती, बार बार एंटीबायोटिक का लेना। थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, तुरंत एंटीबायोटिक्स ले लिया, लेकिन साइनस का रूट कॉज ब्लॉकेज है, बैक्टीरिया नहीं। हमेशा इससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट नहीं। बार बार एंटीबायोटिक्स इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं और क्रॉनिक साइनस की तरफ मरीज को ले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरी गलती, ठंडी चीजों से बचना है। एसी के एक्सपोजर में अगर आप हैं तो आपकी समस्या ठीक नहीं हो सकती। कोल्ड ड्रिंक्स लेना, आइसक्रीम्स खाना, एसी की डायरेक्ट हवा लेना, इससे भी आपकी समस्या बढ़ सकती है, यानी साइनस की समस्या बढ़ जाती है। ये म्यूकस को और थिक कर देते हैं और ड्रेनेज को और खराब कर देते हैं, रिजल्टिंग आपकी साइनस की समस्या सीवियर हो जाती है। और तीसरी गलती, सिर्फ स्टीम लेना, यानी कि लोग सोचते हैं कि स्टीम इनहेलेशन कर लिया समस्या खत्म हो जाएगी। स्टीम सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देता है, असली इलाज है इन्फ्लेमेशन को कम करना, जिससे आपके ड्रेनेज सिस्टम को आराम मिले, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए। लाइफस्टाइल चेंज नहीं तो साइनस कभी ठीक नहीं होगा, यह पक्का मान के चलिए। अब अगर बात करें कि कौन से उपाय हैं जिससे आप साइनस की समस्या को ठीक कर पाएंगे। पहला उपाय, नेजल क्लीनिंग सबसे जरूरी है। आपको करना क्या है, डेली नेजल क्लीनिंग करनी है। बुनबुने सलाइन वाटर से नीति टाइप जो क्लीनिंग होती है उससे करिए, जिससे म्यूकस बाहर निकलता है, साइनस खुल जाता है और आपकी समस्या आपको ठीक होने के लिए बहुत ही इजी तरीके से टाइम मिल जाता है और आपकी प्रॉब्लम कम होना स्टार्ट होती है। दूसरा उपाय, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट। अब ये क्या है, ऐसी चीजें खाइए जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। जैसे हल्दी है, हल्दी ज्यादा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अदरक है, गुनगुना पानी है, तुलसी है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के हैं, तो आप इनको डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। ये अंदर की सूजन कम करती हैं, जिससे साइनस की समस्या कम हो लगती है। तीसरा उपाय, इम्यूनिटी बूस्ट कर। जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तब साइनस ठीक होगा। प्रॉपर स्लीप लेना, स्ट्रेस कम लेना, विटामिन सी रिच फूड्स लेना, ये आपकी समस्या को कंट्रोल करते हैं, आपकी समस्या को ठीक करने में मदद करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट हो जाता है। और चौथा, स्टीम विथ ऑयल। करेक्ट वे होता है, स्टीम लें लेकिन सही तरीके से लें। दिन में 1 से 2 बार लें, उसमें यूकलिप्टस ऑयल की 2 से 3 बूंदें डाल दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये साइनस खोलने में मदद करता है।
है और आपकी साइनस की समस्या को ठीक करने में काफी अच्छे तरीके से बैलेंस रखता है। साइनस का इलाज सिर्फ दवा नहीं है, ये ड्रेनेज प्लस इम्यून सिस्टम इन्फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है। इसे कंट्रोल करना, बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। जो ये समझ गया उसका साइनस हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, और जो नहीं समझा उसकी समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। कितनी भी दवाइयां करा लीजिए, कितना भी इलाज करा लीजिए, प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होती। सालों से साइनस की समस्या से परेशान है तो कमेंट में जरूर लिखिए साइनस। मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि साइनस के लिए कौन से 4 ऐसे टॉप मेडिसिन हैं जो आपकी साइनस की समस्या को खत्म कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक मेडिसिन ऐसा बता रहा हूँ जो आपकी साइनस की समस्या को ठीक कर सकता है। न्यू लाइफ कंपनी का साइनोसिन ड्रॉप आता है, आप उसे लेना स्टार्ट करिए, आपकी समस्या ठीक होना स्टार्ट होगी, आराम मिलना स्टार्ट होगा। 15 से 20 मिनट दिन में 2 बार सुबह और शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए, रिलीफ होगा और समस्या ठीक होना स्टार्ट होगी। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके मुझे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा, इससे आप साइनस की समस्या को ठीक कर पाएंगे। और याद रखिए, सही इलाज वही है जो जड़ से प्रॉब्लम को खत्म करे। बाकी इलाज आपकी समस्या को अगर ठीक नहीं कर रहा तो वो टेम्परेरी रिलीफ है या बीमारी को सप्रेस करना है, यानी कि बीमारी को दबा के रखना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ पूछना चाहें तो मुझे शेयर करिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग, ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप अपना और अपना बच्चों का और अपने सीनियर सिटीजन का ध्यान रखिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।